और अब देश प्रदेश में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में भाईचारा सम्मेलन शुरू किया है। पहला सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी में बड़ी हिंदू मुस्लिम खाई पैदा हुई थी और आरएलडी का जाट वोट बीजेपी के साथ चला गया था। किसान पंचायतों से अब वहां पर माहौल बदला है और आरएलडी इन सम्मेलनों के जरिए उन्हें साथ लेने की कोशिश में जुटी हुई है। आरएलडी की ये भाईचारा जिंदाबाद पंचायत 2013 में दंगों का शिकार रहे मुजफ्फरनगर के खतौली में हुई। दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। दंगों ने यहाँ बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम खाई पैदा कर दी थी और जाट वोट बीजेपी में चला गया था, जिससे आरएलडी को बड़ा नुकसान हुआ। किसान पंचायत के सफल आयोजन के बाद पूरे प्रदेश में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की राजनीति करती है और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन सबको उजागर करने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 30-35 सीटों पे जाट और मुस्लिम वोटर जीत की उम्मीद बनते हैं। आरएलडी को भी यहाँ काफी मुस्लिम वोट मिलता रहा है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से ज्यादातर जाट वोट बीजेपी में जाने से उसका काफी नुकसान हुआ है। 2013 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे इसके गवाह हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 1 सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका खाता नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसका खाता नहीं खुला और पार्टी के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी हार गए। पार्टी अब इन सम्मेलनों से सबको जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने हमें बांट के, इन्होंने जातियों में, उसमें धर्मों में बांट करके ये कॉर्पोरेट का फायदा कर रहे हैं। हमारा मिडिल मैन जो खत्म हो रहा है, मजदूर खत्म हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें एक संगठन एक बनाने के लिए भाईचारे की आवश्यकता है, जिसके लिए जयंत जी ने अच्छा एक ये हमें प्रोग्राम दिया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुई भारतीय किसान यूनियन की पंचायतों में बड़ी तादाद में मुसलमान किसानों ने शिरकत की है। इन पंचायतों ने उन्हें जाटों के साथ आने का मंच भी दिया है। समझा जाता है कि इससे दंगों की कड़वाहट कुछ हद तक दूर हुई है। हिंदू हो या मुसलमान, सब एक माँ बाप के पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। तो यही हमारे जयंत भाई जो है इस वक्त निष्पक्ष होकर, पहले से उनके बड़ों ने भी यही किया है कि निष्पक्ष होकर तमाम समाज को मिला के और चले हैं। वक्त के साथ पश्चिमी यूपी में दंगों की नफरत कम हुई है और पिछले दिनों किसान आंदोलनों के जरिए भाईचारा भी बढ़ा है। देखना होगा कि आरएलडी की इस कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगियों के बीच खींचतान चल रही है। बीजेपी के इनकार करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली, जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर सारे दल नीतीश के समर्थन में खड़े हुए हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने से इनकार क्या किया। बिहार में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के लाभ गिनाए। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करें। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा, देश में चाहे रूठे VIP के मुकेश साहनी हो या विपक्ष के तेजस्वी यादव, दोनों खुलकर नीतीश के समर्थन में आ गए। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। जिस देश में खास करके पशु का अगर जनगणना हो और भी किस नस्ल का है, वो साहिवाल है या बछौर है, जब ऐसे प्रदेश में जब ये सारी चीज का जनगणना हो रहा है तो क्यों नहीं इंसान का भी होना चाहिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की। हालांकि नीतीश की ये बात उनके साथ सत्ता में सहयोगी भाजपा को रास नहीं आती। उसका मानना है जातिगत आधार पर जब तक राजनीति होती रहेगी
सत्ता में अपने बलबूते आने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है, उनको उन पर लड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा छोड़कर सभी दलों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के बाद अब नीतीश कुमार के पास इस मुद्दे पर दो ही विकल्प बचा है। एक, वो एक बार फिर केंद्र के दरवाजे पर सभी दलों के साथ दरवाजा खटखटाए और अपनी मांग मनवाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दबाव डाले, और दूसरा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की तरह इस मुद्दे पर भी मांग की औपचारिकता के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर मौन धारण कर ले। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब मौसम की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति से खबर आई जहां पर बादल फटा है। लाहौल स्पीति का उदयपुर इलाका है जहां पर यह घटना हुई है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इसमें यहाँ पर एक पुल जो है वो बह गया है और आप पानी का बहाव देख सकते हैं। बादल फटने के बाद बहुत तेजी से पानी बहा है। उदयपुर का ये इलाका है, लाहौल स्पीति का उदयपुर है ये, जहाँ पर ये घटना हुई है। तेज बहाव में एक पुल बह गया है और 2 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में खासकर इस वक्त बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आई, जबकि किन्नौर में भी हमने देखा कि भूस्खलन हुआ जहां पर पुल टूटा और कई लोगों की उसमें जान चली गई। और अब ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उदयपुर इलाका है, यहाँ पर बादल फटा है, उसके बाद तेज बहाव पानी का देखने को मिला है। एक पुल यहाँ पर बह गया और अब 2 लोगों के यहाँ पर लापता होने की खबर भी सामने आई है।